फ्रेंड टूरिस्ट इंडिया के नए ब्लॉग में आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉपी ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज पॉपी को देने जा रहे हैं छाछ। जी हाँ, छाछ ये मैंने बनाई है और इसमें थोड़ा सा मैंने चावल को मिक्सी में मिक्स कर दिया है। तो पॉपी का सबसे फेवरेट होता है छाछ। और आप देखिए, ये देखिए मैंने इसको दिया हूँ कालू को, सबसे पहले दिया हूँ। तो दूसरे कालू और पिल्लू ये भी आ गए, इनको पता चल गया उनकी जो खाने की स्टाइल है ना, चप चप से। क्या इनको पहले मैं बुलाता था तो आते नहीं रहे, ये जब से 2 दिन से ना मेरे से दूर भागे। मेरे को बड़ा अटपटा लगता था खिला। अब ऐसे करके खिला रहा हूँ ना, तब ये ऊपर रख के खिलाता हूँ, तब ये जो है ना कि जानते कि यहाँ पे कुछ खाने का आइटम रखा रहता है, तो ये दूर से भाग के आते हैं। तो ये एक नया तरीका अपनाया। एक थोड़ा सा एक लगता है ना अटैचमेंट तो बढ़ गया है। देखो पूरे आज 45 दिन से भी ज़्यादा हो गए, यानी ये 5 नवंबर को पैदा हुए ये पिल्ले हैं। और रेगुलर इनको खिलाता पिलाता रहूं तो एक अटैचमेंट सा बढ़ गया है इनके प्रति। पता नहीं क्यों मैं इनसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा हूं। बहुत ही प्यारे हैं और हर 2-4 घंटे पे इनका ख्याल रखना। सुबह हो शाम जब भी आता हूं तो इनके सबसे पहले इनको देखता हूं, और बिना इनके देखे सुकून नहीं मिलता है। सो के उठने के बाद भी पहले देखता हूँ कालू क्या कर रहा है। ये देखो, ये खा पी के पेट भर गया, सो गए। बड़ा सुकून सा लगता है यार इन निर्जीव जानवर और बेजुबान जानवरों को देख के। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेव स्ट्रीट डॉग। और ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग भी सेव करिए, पालिए। घर में नहीं पाल सकते तो आप घर के बाहर ही उनको खिलाते पिलाते रहिए और इनको जीवन दान ज़रूर दीजिए। मैं ये वीडियो सिर्फ यही एक जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जिनको नहीं पसंद है डॉग, जो देख के भी दूर भागते हैं, तो कम से कम इनको दूर से खाना तो खिला सकते हैं। मेरे भी कॉलोनी के भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वे डेली बिस्किट ज़रूर लेके आते हैं। कोई सुबह शाम अपने काम धंधे से लौट के आते हैं तो बिस्किट लेकर आते हैं। रात को 12-1 बजे भी अपने धंधे पानी से लौट के आते हैं तो पहले बुला के इनको खिला देते हैं लोग भी। तो ज़्यादातर तो बिस्कुट्स खाने के बहुत ही है। ये देखिए, अब इनकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दौड़ा फिरा के इनको। कितने आराम से लेट के एक्सरसाइज करवा रहे हैं कालू महाशय। कालू पार्ट 2 है, छोटे कालू हैं ये। ऐसे करो, ऐसे करो, एक्सरसाइज करता है। बड़े क्यूट लगते हैं यार, सही में ना, दिल को एकदम छू जाने वाले। इतने प्यारी सी नज़र से, सम्मोहन नज़र से देखते हैं कि ये नज़रें, इनकी आंखें, इनका जो चेहरा है ना, नज़रों के सामने हमेशा बना रहता है। प्यारा पिल्ला कालू। ऐसे दबा दो इसको, छोटा सा मुँह, बहुत मासूमियत जैसे दिखता है। तो भी बस शेर दीदी को दिख रहा है, शेर दीदी को। बच्चे भी घर के हमारे सब लगे रहते हैं दूर से। कालू के प्रति तो बहुत अटैचमेंट हो गया है पूरे परिवार का। सब पहले सब दूर भागते थे, अब धीरे धीरे सब क्लोज आने लगे हैं। इसको देखने, पास में छूने, खिलाने लगते हैं। इसके खाने के लिए दूध अलग से निकाल के रख दिया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, तो इसके लिए छाछ भी निकाल दिया जाता है। तो कालू के साथ साथ सबको खिलाना पड़ता है भाई। सभी पिल्ले तो पिल्ले हैं, जहाँ बेजुबान, खाने में भेदभाव नहीं सबको। बेचारे को डाइट है कितनी सी यार, थोड़ा सा 20-25 ml बस खा के इनका पेट फुल हो जाता है। ये दोनों बैठे हैं, शीतलहर चालू हो गई तो मैंने इनके लिए दिन में भी हवा चलती रहती है तो बोरे में इनको ढांक के सुला देता हूँ। बाकायदा सोते रहते हैं। जब धूप तेज़ लगती है तो गर्माहट लगती है तो फिर निकल के भागते हैं।
अच्छा, ब्लैक कलर है ना, तो इनको जल्दी गर्मी लगती है, एहसास होती है। धूप ज़्यादा देर तक ये बैठने के बाद ना धूप से भागने लगते हैं। और यहीं से ये अपनी माँ को देखते रहते हैं। जैसे माँ आएगी यहीं से कूँ कूँ करेंगे, और ऊंचा रहता है तो कूद तो पाते हैं, कूदने में डर लगता है तो बहुत देर तक कूँ कूँ करेंगे, समझ जाओ। लेकिन कभी कभी कूद भी जाते हैं ये, और दौड़ के लगाते हैं, फिर माँ के पास जाके दूध पीने लगते हैं। ये देखो है, यहाँ से झांकते रहेंगे। मैं है बड़े शरारती पिल्ले, तो पिल्ले हैं यार, सही में दिल को छू जाता है। ये देखो कितने प्यार से देख रहा है। हाँ, कल्ली कल्ली, साले बदमाश। हाँ हाँ, आत्मा तड़प सा जाती भाई साहब इनको खिलाने से, खेलने, खाना पिला खिलाना। और वहाँ तो गया। बैठे बैठे नींद आ रही है इनको। अब इनको थोड़ा सा शरीर में गर्माहट मिलती है ना, उससे जूट का बोरा लाया है, इसमें जो है इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। देखो ये सुबह सुबह मैंने फिर से एक बार इनको छाछ पिलाई थी, तो कालू तो पी के अभी आराम से घुस गए हैं फिर से अपने बोरे में। अब देखो उसको नीचे दूसरे कालू को और तीसरे का उसकी बहन काली और ये उसके भाइयों को पता चल गया कि कालू ने कुछ पिया है। ऊपर चप 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 की आवाज़ आई उसके मुंह से, और ये दौड़ के आ गए हैं। तो अब देखो इनको मैं अभी उठा के पहले सूंघाऊंगा, फिर ऊपर रखूंगा, फिर देखना इनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ खाया गया है, ऊपर खाने का आइटम क्या आया है। देखो अब इनको देखो, बड़ी दिख रहा है कि कुछ तो है ऊपर। पिल्ले ना, इनको कहते हैं सूंघने की शक्ति बहुत, देसी पपी के अंदर सूंघने की शक्ति बहुत है। इसलिए कहते भाई सेव स्ट्रीट डॉग, क्योंकि दूसरे देखिए खा ले जल्दी। अब मैं इसको ले, कालू का तो पेट भर गया, उसको नहीं चाहिए। अब मैं इनको सूंघाता हूँ, देखो सूंघा के फिर रख दिया। अब देखिए ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले। भूख लगी, भूख लगी। छोटा कालू है। अभी ये काली इसकी बहन को नहीं सूंघने, उसको नहीं पता चला। अब इसको सूंघाऊंगा काली ले, तो सूंघने की शक्ति से इनको भी पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे कुछ तो है माल डाल। अब देखना ये भी आएगी। ये कालू तो बेचैन है एकदम, उसको पता चल गया है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के अब इन लोगों के लिए रख देता हूँ मैं। जाओ। हाँ, तो मैं भाई आप लोगों से बोल रहा था कि सेव स्ट्रीट डॉग, परिहार डॉग, इंडियन परिहार डॉग, एक्चुअली में क्या है कि ये हर मौसम को ये सहन करने वाले होते हैं। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपके जो विदेशी डॉग्स को आप लेकर आते हैं उनकी अपेक्षा इनको भले उतनी का केयर नहीं करनी होती है, लेकिन ये जो है
उनसे तगड़े और उनसे जो है हेल्दी होते हैं। और जो है कि आप इनसे जासूसी करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, इनको जो सूंघने की शक्ति है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ, बस ये एक स्ट्रीट के चक्कर में लोग इसको थोड़ा दूर भागते हैं, घिनाते हैं। लेकिन भाई अगर शुरू से बचपन से आप पालोगे तो ना, ये भी आपके विदेशी डॉग से ज़्यादा प्यारे रहेंगे। मेरा प्यारा कालू देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं कितने प्यार से। अगर इसको तो मैंने रख लिया हूँ कालू को, एक मैं भी अडॉप्ट कर रहा हूँ, और इसके साथ में और भी जो रहेंगे तो भाई खाना देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ, जिसमें से अभी 13 में से 2 अडॉप्ट करवा दिया हूँ, बाकी अभी 11 बाकी हैं। देखिए अब इनकी क्या हेल्थ थोड़ा डेवलप नहीं हो रही है, थोड़ा इनकी ब्रीड हमें लगता है ऐसी है, तो इस वजह से ये नहीं जा रहे। ये देखिए बदमाश, मेरे डब्बा ही उठा लेके गया। ले ले बेटा और खा ले, गिरने डब्बा ही लेके चल दिया। ये लेट पहुँचे ना, इनको बहुत कम मिला है। ये देखिए डब्बा ही लेके चले गए गुस्से में। ले खा ले बेटा, और ये रख उधर उधर रख। देख रहे, बहुत चंचल है ये, फीमेल डॉग है ये, बहुत चंचल है और बहुत वो एक्सपर्ट है, जबकि इन्हीं के साथ की पैदाइश है, इन्हीं की बहन है। लेकिन इसका देखिए, इसका शरीर अच्छा ग्रोथ कर गया, बहुत खेलती है बच्चों के साथ में भी। और ये है चिमरखी, बहुत, इसको कितना खिलाओ पिलाओ उसका शरीर ही नहीं बढ़ रहा, देख रहे हैं आप, छोटा सा। ये ऐसे का ऐसे ही है, बस हाथ पैर चलने लगे हैं जितने बड़े पैदा हुए थे। ये माँ से माए बैठे हैं आराम से। तो जाओ काले, सो जा। इधर देख, सो जा इधर। अच्छा, डांटने पे आजकल थोड़ा समझने लगा है कि हमको डांट पड़ रही है। जोर से डांटो, चुपचाप जाके बैठ जाता है। ये देखिए, अबे फ़ोटो खींची जा रही, तेरा वीडियो बन रहा है। हाँ कल्लू, देखो यहाँ इसकी माँ आई, इसको एहसास हो गया, सामने इधर देख लिया, अब दौड़ के भाग रहा है। भागेगा भागेगा। सो जा। अच्छा तू भी दूर खड़ी इसकी माँ दूध पिला रही बाकी बच्चों को, लेकिन इसको भी देखो, लग रहा है फिर अभी कुछ खाने का आइटम आया है। ये बड़ी दया आती है यार। ये क्या, एक तो इसकी डॉग मदर जो है ना, खड़े होकर बाकी पिल्लों को दूध पिलाती है, क्योंकि सारे पिल्ले बड़े हो गए हैं, और ये बेचारा इतना छोटा है कि ऊपर तक उनका थन तक पहुंचकर ये पी भी नहीं पाता है, ऊंचा उठ भी नहीं पाता ये, तो माँ का दूध इसको मिल नहीं पा रहा है और चल भी नहीं पाता। माँ दूर खड़ी सबको पिला के चली जाती है और ये बेचारा यहीं चुपचाप बैठा रहता है। तब कुल मिला के मेरे ऊपर है, मैं ही ध्यान देता हूँ इनको। कभी कभी तो नाली में भी गिर पड़ते हैं, इतने छोटे हैं कि उठाना पड़ता है। कल्लू की थोड़ी एक्सरसाइज करा दी है। ये झूला झूलना इसको बहुत पसंद है, झूला झूल रहा है, बड़े चाव से झूलता है भाई। तंगड़ी पकड़ के ऐसे झुलाओ। ऊपर मार देगा पैर, अरे गिरना नहीं भैया। देखता हूँ पेड़ में इनके लिए एक झूला बनाता हूँ। थैंक्स फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जुड़े रहें टूरिस्ट इंडिया ब्लॉग में।